तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा हाचिन जो होता है वहाँ पर बुढ़ी डीमन क्वीन से फाइट कर रहा था और उसे कहता है कि बुढ़िया खुसड़ कहीं कि अब तुम्हें यहाँ पर महसूस हो रहा है कि अब तुम्हें समझ आ रही है कि मैं कौन, क्या तुम्हें याद आ रहा है। तो वो उसे कहते हैं कि ये सारी की सारी टेक्निक्स तो ये टेक्निक्स तुम्हारी नहीं हो सकती, ये टेक्निक्स तो वो कमीना चुन हाजिन यूज करता था। आए तुम्हारे पास ये टेक्निक्स कहाँ से आई है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझ आ रही है कि जहाँ पर मेरी डिमोनिक फैक्शन की फाउंडेशन के अंदर भी जहाँ पर जो मार्शल आर्ट्स यूज हो रही हैं वो सारी की सारी वही हैं। क्या तुम्हें यहाँ पर डार्क शैडो की के बारे में याद है। डार्क शैडो की जो कि सिर्फ और सिर्फ एक इंसान अभी तक उसको हासिल कर पाया था, वो चुन हाजिन था। चुन हाजिन ने डार्क शैडो की को मास्टर किया था और उसके बाद उसी डार्क शैडो की को मैंने बेस बनाकर अब इस डिमोनिक एनर्जी को पूरी तरह से मास्टर किया, इसको हैंडल किया और अपनी नई डिमोनिक आर्ट्स बनाई हैं। तो बुढ़िया चुड़ैल, तुमने यहाँ पर मेरे पास से उन्हीं डार्क शैडो की टेक्निक्स को चोरी करने के लिए मुझे मारा था ना। तुम मेरे पास आई थी और तुमने कहा था कि मैं तुम्हें वो सारी की सारी टेक्निक्स दे दूं तो बदले में तुम मेरी मदद करोगी यहाँ से निकलने में। लेकिन एंड के पर क्या हुआ, जब मैंने तुम्हें ना काट दी और तुम्हें ये टेक्निक्स नहीं दी, तुमने मुझे ही मार डाला था। फिर तुम एक बहुत ही घटिया और धोखेबाज और चालबाज औरत थी। तो ये बात सुनने के बाद हमारी डीमन क्वीन सोच रही होती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, चुन हाजिन यहाँ पर वापस जिंदा होकर कैसे आ सकता है। तुम्हारा हाजिन इसी के साथ ही फिर से अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि वो उसे कहती है कि मैंने उस कमीने बंदे को अपने हाथों से मारा था। मैंने अपने स्टील हैंड्स के साथ उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े किया था, उसकी टांगे काटी थी, उसके बाजू काटे थे, फिर उसकी गर्दन काट दी थी और उसके बाद उसके मरने के बाद मैंने उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वो बंदा तो यहाँ पर दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। तुम्हारा हाजिन से कहता है कि हाँ मुझे भी सब कुछ परफेक्टली याद है, तुमने कैसे मेरे बाजू और मेरी गर्दन काटी थी। तो डीमन क्वीन उसे कहते हैं कि अब ये मत कहना कि तुमने यहाँ पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को यूज करते हुए अपने आप को दोबारा जिंदा किया है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। मैंने सोल ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट के बारे में सुना तो है, वो एक एंशिएंट आर्ट है, लेकिन वो इतनी एंशिएंट आर्ट है कि सिर्फ एंशिएंट डीमन गाड़ी यहाँ पर इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गारंटी नहीं है कि वो दोबारा जिंदा होकर वापस आ सकते हैं या नहीं। फिर तुम्हारे जैसा एक बच्चा यहाँ पर इस तरह की टेक्निक कैसे यूज कर सकता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि यही समझो कि मैं हल के होल के अंदर से क्रॉल करते हुए बाहर निकल आया हूँ सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम एक नौसीखिए बच्चे हो जिसने कहीं से चुन हाजिन की मार्शल आर्ट्स को कॉपी कर लिया। एक सस्ती कॉपी लेकर मेरे सामने आ गए और तुम अपने आप को चुन हाजिन समझ बैठे हो। उसकी मेमोरीज तुम्हारे दिमाग के पर हावी हो चुकी हैं, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर अपने आप को चुन हाजिन साबित करने पर तुले हुए तो फिर मैं दोबारा तुम्हें वैसे ही मारूंगी जैसे तुम्हें पहली बार मारा था। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। तुम्हारे हाजिन को भी समझ आ जाते हैं कि इसकी पावर लेवल उसके लेवल से ज्यादा है। तो हाजिन कहता है कि इसकी डिमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, ये कमीनी बुढ़िया तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई है। और इसी के साथ ही हमारी डीमन क्वीन जो होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि इस बार मैं तुम्हें सिर्फ मारूंगी नहीं बल्कि मैं तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगी ताकि तुम दोबारा जिंदा होकर मेरे सामने ना आ सको। जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मैं यही तो देखना चाहता हूँ कि इस बार तुम यहाँ पर मेरे सामने क्या कर लोगी। और दोनों फिर से वहां पर अपने अपने वेपन्स को टकराते हैं। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। दूसरी तरफ हमारे डोंगपिल को दिखाता है कि डोंगपिल वहां पर दूसरे सोल्जर्स को मार रहा होता है। तो हमारा डोंगपिल कहता है कि यंग कर्ल लीडर ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ पर उनका साथ देना है और इस वक्त मैं यहाँ पर उनका साथ दे रहा हूँ। ऊपर से डीमन क्वीन जो है वो भी यहाँ पर उसके सामने उसके बिल्कुल इक्वल है। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे यंग कर्ल लीडर को भी फाइट जीतने में काफी दिक्कत होने वाली है। आज से पहले हमारे यंग कर्ल लीडर कोई भी फाइट को नहीं हारे, वो अपनी हर बैटल को जीते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो इस बैटल को भी जीतेंगे, मुझे भी जल्दी करनी होगी। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर जो एरो वाला बंदा होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। तो हमारा जो डोंगपिल होता है वो जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है। तो वो बंदा उसे कहता है कि अपनी फाइट के ऊपर फोकस करो, दूसरी की फाइट देखने की बजाय चलो मुझसे फाइट करो। क्यों ना हम लोग यहाँ पर राउंड 2 खेलें, देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन बचता है। कि दूसरी तरफ हमारे हाजिन की फाइट जो होती है और भी ज्यादा फियर्स होती जा रही होती है, जहाँ पर हमारे हाजिन को महसूस हो रहा होता है कि यहाँ पर डीमन क्वीन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके साथ हेड टू हेड फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी मेरी इंटरनल एनर्जी से ज्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मैं इस कमीनी बुढ़िया को नहीं हरा सकता, क्योंकि इसके पास सालों का एक्सपीरियंस और साथ ही इस कमीनी की जो एनर्जी है वो मुझसे ज्यादा है। तुम्हारा हाजिन वहीं पर से अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करता है, लेकिन वो पीछे खुद जाकर गिरता है, क्योंकि डीमन क्वीन जो होती है अपनी जबरदस्त पावरफुल डिमोनिक एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। तो हाजिन पीछे जाकर बिल्डिंग्स के अंदर गिरता है, फिर साथ ही वहां से फिर उठकर खड़ा होता है। फिर से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स लगाना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हम दोनों की पावर लेवल में एक थिन सा गैप है, लेकिन वो गैप किसी वक्त यहाँ पर बढ़कर बड़ा हो जाता है और किसी वक्त वो गैप छोटा हो जाता है, लेकिन मैं उस गैप को यहाँ पर फिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। डीमन क्वीन जो होती है अपनी एक सीक्रेट टेक्निक जिसका नाम हिडन नोट पाम होता है उसको यूज करती है और हिडन नोट पाम के साथ ही हमारे हाजिन के ऊपर अटैक करती है। तो हाजिन जो होता है वहां पर पीछे की तरफ हटता है, फिर साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप को ओवरकम करने के लिए मुझे अपनी सेकंड टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। मैं पिछले कई सालों से डिमोनिक कल्ट के अंदर ट्रेनिंग कर रहा हूं और मुझे पता था कि एक ना एक दिन मेरा सामना इन लोगों के साथ होने वाला है, उन मॉन्स्टर्स के साथ जिन लोगों ने
मुझे पहले मारा था। तो अगर मुझे यहाँ पर इस फाइट को जीतना है और बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए तो फिर मुझे यहाँ पर अपनी डिमोनिक कर्ल की पावर्स को यूज करना पड़ेगा। तो रीमन क्वीन जो होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जब आगे बढ़ रही होती है, इसी के साथ हमारा हाचिन जो होता है वहां पर अपनी एम्परर्स की को रिलीज करता है, क्योंकि अभी तक वो यहाँ पर चुन हाजिन की शैडो की एनर्जी को यूज कर रहा था। और जैसे वो यहाँ पर डिमोनिक कर्ल की डिमोनिक एनर्जी के साथ स्विच करता है, उसकी एनर्जी जो होती है वो पहले से बहुत ज्यादा डेंस हो जाती है। तो डीमन क्वीन जल्दी से जंप करते पीछे हट जाती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारी एनर्जी अचानक से बदल क्यों गई है, तुम्हारा ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया और इतना ज्यादा डेंस कैसे हो गया है। तुम्हारे हाचिन की बॉडी के इर्द गिर्द वहां पर एम्परर्स की निकल आती है, जो कि डीमन गार्ड की बनाई हुई एनर्जी है, जो डीमन गार्ड की एनर्जी है जो कि हमारे हाजिन के पास है। तो हाजिन जब उस ऑरा को रिलीज करता है तो वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम देखो, मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चुन हाजिन की ब्लैक शैडो एनर्जी नहीं है, बल्कि अब यहाँ पर मेरे पास कुछ और भी है, और यही वो एनर्जी है जो कि इस गैप को खत्म करेगी और तुम्हें मारने में मेरा साथ देगी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 214 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हाजिन के लिए क्वीन को मारना आसान होगा, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।